हेलो एवरीवन, आज का लेक्चर होगा क्लास 11th के चैप्टर 2 से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर। कॉन्सेप्ट का नाम है एरर। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि यहां से एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। स्पेसिफिकली बात की जाए इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की, जैसे IIT JEE मेंस और एडवांस की, तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दो छोटी छोटी डेफिनेशन, उसके बाद हम एरर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बात करते हैं एक्यूरेसी और प्रेसिजन की। एक्यूरेसी की डेफिनेशन देखते हैं पहले। इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू विद द ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितनी करीब है। जितनी ज्यादा मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के पास होगी, हम कहेंगे एक्यूरेसी उतनी ज्यादा है। अब बात करते हैं प्रेसिजन की। इट रेफर्स टू द रिजोल्यूशन और द लिमिट up to which the quantity is measured। रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि हम जो वैल्यू नाप रहे हैं उस वैल्यू को कितना डीप में जाके नापते हैं। डीप का मतलब इन सिंपल टर्म्स में मैं आपको बताऊं तो डेसिमल के बाद जितनी डिजिट तक हम वैल्यू को नापते हैं, वैल्यू उतनी ज्यादा प्रिसाइज होती है। अब एक एग्जांपल के थ्रू इन दोनों टर्म्स को समझते हैं। अज्यूम करो कि एक रॉड है और रॉड की जो एक्चुअल लेंथ है वो है 100 सेंटीमीटर और हमें इस रॉड की लेंथ नापनी है। तो ये काम हमने दो बच्चों को दिया, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। ए ने जो लेंथ नापी वो नापी 99.9 सेंटीमीटर और बी की मेजरमेंट आई 99.87 सेंटीमीटर। अब इन दोनों वैल्यूज में से ट्रू वैल्यू के ज्यादा करीब कौन सी वैल्यू है? ये वाली वैल्यू। तो हम कहेंगे दिस इज more accurate and this value is less accurate। बट प्रेसिजन की बात की जाए तो A वाली वैल्यू में डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट तक मेजरमेंट हुई, जबकि B ने डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक मेजरमेंट की। तो हम कहेंगे A is less precise whereas B is more precise। The value of B is more precise। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एरर। पहले हम एरर की डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद एरर की डिफरेंट फॉर्म्स हम पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन है इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड the measured value।
बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। और फॉर्मूले की बात की जाए तो एरर इज इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ये है फॉर्मूला फॉर एरर। अब एरर की डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। एक है एब्सोल्यूट एरर, एक है रिलेटिव एरर और एक है लास्ट वन इज परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर क्या होते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। सपोज करो हम कोई क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं और उस क्वांटिटी की जो वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू है वो है A, और हमने एक मेजरमेंट की और उस मेजरमेंट में जो एरर आया वो आया इतना डेल्टा A। अब देखो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। एब्सोल्यूट एरर इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो वो कितना है इस केस में, डेल्टा A। रिलेटिव एरर की बात की जाए तो रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी A। डेल्टा A बाय A इज रिलेटिव एरर। Last is percentage error, and percentage error is obtained by multiplying relative error by 100। relative error को 100 से मल्टीप्लाई करो, we get the percentage error। अभी तो हमने absolute error, relative error और percentage error एक क्वांटिटी के टर्म्स में डिफाइन किया था। बट कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें हमारे सामने एक रीडिंग ना होके मल्टीपल रीडिंग्स होती हैं। जैसे कोई एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम एक रीडिंग नहीं लेते, वहां पे हम एक से ज्यादा रीडिंग्स निकालते हैं ताकि एरर को मिनिमाइज किया जा सके। तो ऐसे केसेस में जहां पे एक से ज्यादा रीडिंग्स हों वहां पे एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज एरर निकालने का तरीका अब हम देखेंगे। तो ऐसा मानते हैं कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, किसी भी चीज को नापने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने 3 रीडिंग निकाली। पहली रीडिंग है A1, दूसरी रीडिंग है A2 और तीसरी रीडिंग है A3। अब हमारा काम है एब्सोल्यूट एरर्स, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर निकालने का। तो देखो सबसे पहले क्या किया जाता है, इन तीनों वैल्यूज का मीन निकालो। उसको हम डिनोट करते हैं इससे A मीन। उसको निकालने का तरीका सिंपली इन तीनों का सम करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। ये जो वैल्यू आती है ये वैल्यू ट्रू वैल्यू के काफी करीब मानी जाती है और वी कैन से दिस इज अप्रोक्सीमेटली द ट्रू वैल्यू। ए मीन निकालने के बाद अब हम इंडिविजुअल क्वांटिटी में एरर निकालते हैं और उन्हीं को बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर्स। तो पहली क्वांटिटी में जो एरर होगा उसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा A1 से, और एरर निकालने का तरीका ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो डेल्टा A1 के हिसाब से ट्रू वैल्यू देखें, ट्रू वैल्यू है A मीन और मेजर्ड वैल्यू है A1। Similarly, delta A2 becomes A mean minus A2. Delta A3 comes out to be A mean minus A3. तो ये है absolute error in different readings। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें इन absolute errors का भी मीन निकालना होता है।
उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा ए मीन से। बट इस केस में हमें एक छोटी सी चीज पे ध्यान देना पड़ता है। क्या? डेल्टा ए मीन निकालते टाइम इन सभी का जब सम करते हैं तब इनकी मैग्नीट्यूड वैल्यू ही ली जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एरर निकाल रहे हैं तो ऐसे ही पॉसिबिलिटी है कि एरर नेगेटिव आए, मतलब एरर नेगेटिव भी आ सकता है, एरर पॉजिटिव भी आ सकता है। तो इनमें से कुछ क्वांटिटीज ऐसी होंगी जो नेगेटिव होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो पॉजिटिव होंगी। बट यहां पे जब इन सब का आप मीन निकालोगे तो उस टाइम पे सिर्फ इनकी मैग्नीट्यूड वैल्यू ही ली जाती है, मतलब माइनस साइन को कंसिडर नहीं करना होता है। तो यहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं मॉड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। यहां से हमें मिल गया डेल्टा ए मीन। अब हम बात करेंगे रिलेटिव एरर की। रिलेटिव एरर के लिए हमें डेल्टा ए मीन चाहिए और ए मीन चाहिए। इन दोनों का जो रेशियो होता है वहीं से हमें रिलेटिव एरर मिलता है। लास्ट परसेंटेज एरर, एक बार रिलेटिव एरर मिल जाए उसके बाद परसेंटेज एरर निकालना बहुत आसान काम है। सिंपली रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें मिल जाता है परसेंटेज एरर। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अब हम करेंगे एक क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2.7। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाला और हमने 5 रीडिंग्स ली और वो रीडिंग्स हैं ये। कोई एक्सपेरिमेंट किया है जो कि पेंडुलम के टाइम पीरियड से रिलेटेड है, तो हमने ये 5 रीडिंग्स उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाली। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन 5 रीडिंग्स में एब्सोल्यूट एरर्स निकालने हैं, फिर इनका रिलेटिव एरर निकालना है और एट लास्ट परसेंटेज एरर निकालना है। तो देखते हैं कैसे किया जाए ये क्वेश्चन। सबसे पहले ए मीन निकालेंगे हम। A mean is 2.63 plus 2.56, 2.42, 2.71, 2.80 divided by 5। इन सबको ऐड करके हमें मिलता है 13.12। जब इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 2.624। बट यहां पे देखो फाइनल जो ए मीन आया, इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, 1 2 3। बट ओरिजिनल वैल्यूज देखो डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट हैं, तो इसको भी हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करेंगे और राउंड ऑफ करने के बाद हमें मिलेगा ये 2.62 सेकेंड्स। ये सब टाइम पीरियड्स हैं, मतलब इनकी यूनिट जो है वो सेकेंड्स में दे रखी है, तो यहाँ पे सेकेंड रखो या ना रखो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, ये तो हमें मिल गया ए मीन। ए मीन का मतलब अप्रोक्सीमेटली द ट्रू वैल्यू। अब एब्सोल्यूट एरर्स निकालेंगे हम सभी क्वांटिटीज में। डेल्टा A1 हो जाएगा 2.62 माइनस 2.63, डेल्टा A2 इज 2.62 माइनस 2.56, डेल्टा A3 is 2.62 minus 2.42, डेल्टा A4 is 2.62 minus 2.71 and डेल्टा A5 is 2.62 minus 2.80। ये सभी वैल्यूज आएंगी इतनी, माइनस 0.01, 0.06, 0.20,
-0.09 एंड -0.18। अब अगला काम है हमारा इन सभी एब्सोल्यूट एरर्स का मीन निकालना, डेल्टा ए मीन। अब इन सभी वैल्यूज की सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू हमें वहां पे रखनी है, नेगेटिव साइन को हम कंसिडर नहीं करेंगे। इन सभी को ऐड करने के बाद जो आता है वो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं यहां पे 0.54/5। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 0.108, जिसको हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करेंगे और राउंड ऑफ करने के बाद हमें मिलेगा 0.11। ये आ गया डेल्टा ए मीन। अब बारी है रिलेटिव एरर की। रिलेटिव एरर इज 0.11 डिवाइडेड बाय 2.62। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 0.0198। फिर से इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करेंगे, ये आएगा 0.04। एट लास्ट परसेंटेज एरर 0.04 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज एरर आ जाएगा 4%। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 2 क्वांटिटीज को या 2 से ज्यादा क्वांटिटीज को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो फाइनली हमारे सामने एक वैल्यू आएगी। अगर ओरिजिनल क्वांटिटीज में कुछ एरर्स है तो फाइनल आंसर में भी कुछ ना कुछ एरर होगा। तो वो एरर कैसे निकाला जाए, उसी का तरीका अब हम इस टॉपिक में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। सबसे पहले हम देखेंगे एरर ऑफ अ सम ऑफ 2 क्वांटिटीज। मतलब ये हुआ कि 2 क्वांटिटीज को हम ऐड करेंगे, अगर उन दोनों क्वांटिटीज में एरर है तो फाइनल आंसर में भी एरर होगा और वो एरर कितना होगा ये हमें पता लगाना है। मान लेते हैं जो 2 क्वांटिटीज हम ऐड करेंगे, एक क्वांटिटी है A जिसमें एरर है डेल्टा A का, और दूसरी क्वांटिटी है B जिसमें एरर है डेल्टा B का। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें जो क्वांटिटी मिली वो है Z। तो A और B अगर उनमें एरर है तो Z में भी एरर होगा, ऑब्वियस सी बात है। Z में एरर कितना होगा यही हमारा काम है। मान लेते हैं Z में जो एरर है वो है डेल्टा Z का, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम Z प्लस माइनस डेल्टा Z। तो A को ऐसे लिखा जा सकता है A प्लस माइनस डेल्टा A, और B को लिखा जा सकता है B प्लस माइनस डेल्टा B। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, A प्लस B प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B। अब A प्लस B तो क्या है Z, डेल्टा A प्लस डेल्टा B। अब Z से Z कैंसिल, तो हमें डेल्टा Z कितना मिलेगा, डेल्टा A प्लस डेल्टा B। तो फाइनली जो रिजल्ट हमारे सामने आया वो रिजल्ट कहता है कि A में जो एरर है डेल्टा A और B में जो एरर है डेल्टा B, उन दोनों को ऐड कर दो, Z में जो एरर है वो मिल जाएगा। तो डेल्टा Z इज ऑब्टेन्ड बाय सिंपली एडिंग द एरर इन A क्वांटिटी एंड द एरर इन B क्वांटिटी। अब बात करेंगे हम सब्ट्रैक्शन की।
सेकेंड केस इज एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज। वही केस हम मानेंगे, मान लेते हैं दो क्वांटिटीज हैं ए और बी, उनमें एरर है डेल्टा ए और डेल्टा बी का। अब हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू मिली वो है z, और z में कितना एरर होगा ये निकालना है अब हमें। तो z को हम ऐसे लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z, a को हम लिख सकते हैं a प्लस माइनस डेल्टा a, माइनस b को लिख सकते हैं b प्लस माइनस डेल्टा b। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमें इतना मिल जाएगा, यहां पे प्लस माइनस और यहां पे माइनस प्लस। इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखना। a माइनस बी इज व्हाट, z। बाकी चीजें एज इट इज रखो। z से z कैंसिल हो गया। अब जो डेल्टा z हमारे सामने आएगा, देखना जरा, अगर हमें एरर को मैक्सिमाइज करना है तो हमें इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा। माइनस वाला केस हम यहां पे नेग्लेक्ट करेंगे। क्यों नेग्लेक्ट करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना। मान लेते हैं a एक क्वांटिटी है जिसमें एरर है 0.1 का, b एक क्वांटिटी है जिसमें एरर है 0.1 का। अगर हम एरर्स को माइनस कर देंगे, 0.1 माइनस 0.1 बिकम्स 0। तो दोनों क्वांटिटीज में एरर था बट उनके सब्ट्रैक्शन में एरर नहीं है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। इसीलिए जब हम दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, एरर हमेशा ऐड ही होता है। तो डेल्टा z बिकम्स डेल्टा a प्लस डेल्टा b। चाहे हम दो क्वांटिटीज को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, उनके एरर्स हमेशा ऐड ही होंगे। अब बात करते हैं अगले केस की। नेक्स्ट केस इज एरर ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज। अब वही केस कंसिडर करो, ए और बी दो क्वांटिटीज, डेल्टा ए और डेल्टा बी दोनों में एरर है। हमने ए और बी को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो वैल्यू मिली वो है z। अब z का एरर हमें निकालना है कि z में कितना एरर होगा। तो इसको लिख लेते हैं इस तरीके से, a को लिख लेते हैं इस तरीके से और b को लिख लेते हैं इस तरीके से। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम पहले a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, मिलेगा ए बी, फिर a को डेल्टा b से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा a डेल्टा b, ये हो जाएगा प्लस माइनस। फिर हम डेल्टा a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा b डेल्टा a प्लस माइनस, फिर डेल्टा a और डेल्टा b प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा बी। अब देखो ये जो क्वांटिटी है इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। क्यों नेग्लेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि डेल्टा ए एक छोटी वैल्यू है और डेल्टा बी एक और छोटी वैल्यू है। जब हम दो स्मॉल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट और ज्यादा छोटा आता है। दैट्स व्हाई दिस फैक्टर कैन बी नेग्लेक्टेड। अब ए बी को हम लिख सकते हैं z और बाकी जो बचा प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस b डेल्टा a, यहां पे है z प्लस माइनस डेल्टा z। अब पूरी क्वांटिटी को z से डिवाइड कर देते हैं, पूरी इक्वेशन को z से डिवाइड कर देते हैं। जब हम पूरी इक्वेशन को z से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z, इधर मिलेगा 1 प्लस माइनस, इसको जब हम z से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा a डेल्टा b
बाय जेड, और इसको करेंगे तो ये आएगा बी डेल्टा ए बाय जेड। जेड का मतलब क्या है? ए बी, तो ए बी लिख लो। यहां पे भी जेड को हम ए बी लिख सकते हैं। यहां से हमें क्या मिला? डेल्टा बी बाय बी, और यहां से हमें क्या मिला? डेल्टा ए बाय ए। अब इसको मैं यहां पे आगे बढ़ाऊंगा। 1 से 1 कैंसिल हो गया, डेल्टा जेड बाय जेड becomes delta b by b delta a by a। तो ये है फाइनल रिजल्ट। जब भी हम दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट लेते हैं तो जो फाइनल आंसर आता है उसमें एरर नहीं निकाला जाता, उसमें रिलेटिव एरर निकाला जाता है। और उसमें रिलेटिव एरर कैसे पता चलेगा? दोनों क्वांटिटीज के रिलेटिव एरर को ऐड कर दो, हमें फाइनल वैल्यू में रिलेटिव एरर मिल जाएगा। मतलब हमने दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया था, ए और बी को, हमें जेड मिला। तो जेड का रिलेटिव एरर कैसे मिलेगा? ए का रिलेटिव एरर और बी का रिलेटिव एरर ऐड करने से, जो कि फाइनल रिजल्ट कहता है। अब बात करते हैं लास्ट केस की, और लास्ट केस है एरर ऑफ क्वोशिएंट ऑफ टू क्वांटिटीज। अब हम दो क्वांटिटीज को डिवाइड करेंगे और देखेंगे फाइनल आंसर क्या आता है। A अपॉन B, तो वही तरीका z को हम क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस z प्लस माइनस डेल्टा z। a को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस माइनस डेल्टा a। b को लिख सकते हैं b प्लस माइनस डेल्टा b। न्यूमरेटर में से a को कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a। डिनोमिनेटर में से b कॉमन ले लो, बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब a अपॉन b अलग से लिख लेते हैं, a अपॉन b अलग लिख लेते हैं। न्यूमरेटर में 1 प्लस डेल्टा a बाय a था, वो यहां पे लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर में 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b, ये प्लस माइनस है। डिनोमिनेटर में ये जो क्वांटिटी थी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b होल पावर -1। अब यहां से आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि वो ट्रिक हम आगे तक के लिए यूज करते रहेंगे। पूरे 11th और 12th में ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूज होता रहेगा। ये बाइनोमियल थ्योरम का एक कॉन्सेप्ट है। सपोज ऐसी कोई वैल्यू आपके सामने आए 1 प्लस एक्स बाय वाई होल पावर n, और यहां पे दे रखा हो कि y इज मच ग्रेटर देन x। मतलब न्यूमरेटर बहुत छोटी वैल्यू हो और डिनोमिनेटर बड़ी वैल्यू हो, तो उस केस में आप इस टर्म को इस तरीके से सॉल्व करके लिख सकते हैं 1 प्लस n x बाय y। मतलब इस n को आप यहां मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए कंडीशन क्या है कि ये जो वैल्यू है x अपॉन वाई, ये वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए। मतलब न्यूमरेटर बहुत छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर बहुत बड़ा होना चाहिए। तो सेम यही कंडीशन हम यहां भी लगा सकते हैं। डेल्टा b एक बहुत छोटी वैल्यू है b के सामने, तो हम पावर को सिंपली यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा a बाय b एज इट इज, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a एज इट इज, और यहां हमें मिलेगा 1 माइनस प्लस डेल्टा b बाय b। a बाय b इज सिंपली z। इसको यहीं पे मैं z मान लेता हूं। अब इस पूरी इक्वेशन को z से डिवाइड कर देते हैं। यहां मिलेगा हमें 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z।
यहां z से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा। अब डायरेक्ट इस पे आ जाते हैं। 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, 1 माइनस प्लस डेल्टा b बाय b। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा a बाय a। फिर उसके बाद हम a को उससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस डेल्टा b बाय b, साथ में हमारे सामने आएगा डेल्टा a बाय a इंटू डेल्टा b बाय b। इस वाली वैल्यू को फिर से हम नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि डेल्टा a और डेल्टा b दोनों छोटी वैल्यूज हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट और छोटा आ जाएगा इनका। बाकी बचेगा ये सब। LHS में है डेल्टा z बाय z, 1 से 1 कैंसिल। फाइनली हमारे सामने आएगा डेल्टा z बाय z। फिर से हम यहाँ पे ये जो माइनस साइन है इसको नेग्लेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि एरर्स को माइनस नहीं किया जाता। क्योंकि अगर एरर्स को माइनस करेंगे तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अगर दोनों ही क्वांटिटीज में सेम एरर हुआ तो माइनस करने से हमें मिलेगा 0, एरर हो जाएगा 0, जो कि हो नहीं सकता। तो डेल्टा z बाय z को हम मान लेते हैं डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। ये है फाइनल रिजल्ट इन केस ऑफ डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटीज, जो कि मल्टीप्लीकेशन में आया था। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का रूल सेम है। अगर हम दो क्वांटिटीज जैसे a और b को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, जो फाइनल रिजल्ट आता है z, उसमें जो रिलेटिव एरर होता है वो a के रिलेटिव एरर और b के रिलेटिव एरर को ऐड करके मिल सकता है। Now we will discuss the last case of the topic combination of errors। और last case क्या है? Error in power of a quantity। तो एक क्वांटिटी हमें गिवन है a और इसमें एरर है डेल्टा a का। हमने क्या किया? a की कुछ पावर रख दी, a की पावर हमने रख दी n, तो हमें एक वैल्यू मिली z। हमें z में एरर निकालना है, तो देखते हैं z में एरर कैसे मिलेगा हमें। z प्लस माइनस डेल्टा z, इसको लिख सकते हैं a प्लस माइनस डेल्टा a होल पावर n। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो a की पावर n, इसको तो z माना जा सकता है, और अंदर बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a होल पावर n। या फिर से हम बाइनोमियल थ्योरम के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, जो मैं आपको बता चुका हूं, 1 प्लस एक्स बाय वाई होल पावर n। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं n x बाय वाई। n यहां मल्टीप्लाई हो सकता है अगर ये रेशियो बहुत ही छोटा हो तो, मतलब x की वैल्यू y के कंपैरिजन में बहुत छोटी होगी तो ये पावर यहां मल्टीप्लाई हो सकती है। तो वैसे ही डेल्टा a इज मच स्मॉलर देन a, तो हम n को यहां मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये बन जाएगा n डेल्टा a बाय a। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन को z से डिवाइड कर दो, तो हमें मिलेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z, यहां हो जाएगा 1 प्लस माइनस n डेल्टा a बाय a। 1 से 1 कैंसिल हो गया, और हमें मिला डेल्टा z बाय z कम्स अप टू बी n टाइम्स डेल्टा a बाय a। मतलब जो z क्वांटिटी है उसमें जो रिलेटिव एरर होगा वो a के रिलेटिव एरर को a की पावर से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा, मतलब n टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाय a। अब इसकी एक जनरल फॉर्म मैं तुम्हें बताता हूं। ये तो सिर्फ एक क्वांटिटी थी, अगर एक से ज्यादा क्वांटिटीज हों तो रिलेटिव एरर कैसे निकाला जाए। सपोज करो
हमें इस तरीके से एक फॉर्मूला गिवन है, a की पावर p, b की पावर q एंड c की पावर r। z में जो रिलेटिव एरर होगा वो हमें ऐसे मिल सकता है, p टाइम्स द रिलेटिव एरर इन a, q टाइम्स द रिलेटिव एरर इन b प्लस r टाइम्स द रिलेटिव एरर इन c। ये है एक जनरल एक्सप्रेशन of error in power of a quantity. And now is the time for solving some numericals. The numericals will be easy but they will greatly help in concept building. देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं, एक की वैल्यू है 100 ओम, उसमें एरर है 3 ओम्स का, एक की वैल्यू है 200 ओम, उसमें एरर है 4 ओम्स का। और पूछा ये जा रहा है कि उनको अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिलेगा। देखते हैं। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में इस फॉर्मूले से निकाला जाता है, जो कि हमें मिलेगा 100 प्लस 200 मतलब 300 ओम्स। अब बात करते हैं इनके एरर की। जैसा कि हमने देखा है अभी अभी कि दो क्वांटिटीज को ऐड करने से उनके एरर्स को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। जब हम दो क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो उनके एरर्स भी ऐड हो जाते हैं। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा आर इक्विवेलेंट, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 300 प्लस माइनस, इसमें एरर था 3 ओम्स, इसमें एरर था 4 ओम्स, तो हम लिख सकते हैं 7 ओम्स। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। The initial and final temperatures of a water bath are 18 डिग्री सेल्सियस, इसमें एरर है 0.5 डिग्री सेल्सियस का, एंड 40 डिग्री सेल्सियस, इसमें एरर है 0.3 डिग्री सेल्सियस का। What is the rise in the temperature of the water bath? तो इनिशियल टेम्परेचर कितना था 18 और फाइनल हो गया 40। तो डेल्टा T निकालने के लिए हमें T2 माइनस T1 करना पड़ेगा। T2 कितना है 40 डिग्री सेल्सियस और T1 कितना है 18 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमें मिलेगा इतना 22 डिग्री सेल्सियस। अब जब दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके एरर्स को ऐड किया जाता है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं प्लस माइनस, इसका एरर है 0.5, इसका एरर है 0.3, ये हो जाएगा 0.8 डिग्री सेल्सियस। तो ये है फाइनल आंसर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है। रेजिस्टेंस इज R इक्वल्स टू V बाय I, वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है 100 वोल्ट्स विद एरर 5 वोल्ट्स एंड करंट इज गिवन एज 10 एम्पियर्स विद एरर 0.2 एम्पियर इन इट। अब व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन R? तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। R कैसे हमें मिला, V और I को डिवाइड करके। तो R में जो रिलेटिव एरर है पहले उसको निकाल लेते हैं। R का रिलेटिव एरर हमें कैसे मिलेगा, V का रिलेटिव एरर और I का रिलेटिव एरर ऐड करके। तो डेल्टा V इज 5 एंड V इज 100, डेल्टा I इज 0.2 एंड करंट इज 10। ये है 5/100, इसको हम लिख सकते हैं 2/100, ये बनेगा 7/100। तो डेल्टा R बाय R हमें मिल गया, मतलब हमें क्या मिल गया, रेजिस्टेंस में रिलेटिव एरर मिल गया। अब हमें निकालना है परसेंटेज एरर। तो सिंपली इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज एरर इन R कितना मिलेगा 7/100 इंटू 100, दिस कम्स आउट टू बी 7%। तो अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। इफ द एरर involved in the measurement of a side and mass of a cube are 3% and 4% respectively, what is the maximum permissible error in its density? एक क्यूब गिवन है और उस क्यूब की साइड को मेजर करते टाइम जो एरर आया वो आया 3% का, और उस क्यूब
के मास में जो एरर आया वो आया 4% का। तो आप देखते हैं इसकी डेंसिटी में कितना एरर आएगा। तो डेंसिटी के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे मास अपॉन वॉल्यूम, जिसको हम कह सकते हैं मास अपॉन एल क्यूब या ए क्यूब मान लो, अगर इसकी साइड को हम ए से डिनोट करते हैं तो। और डेल्टा डी बाय डी हमें मिलेगा इस फॉर्मूले से, मास का रिलेटिव एरर डेल्टा एम बाय एम और वॉल्यूम का रिलेटिव एरर हो जाएगा 3 टाइम्स डेल्टा ए बाय ए। इसको पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें मिलेगा डेल्टा डी बाय डी इंटू 100 इज इक्वल्स टू डेल्टा एम बाय एम इंटू 100 प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बाय ए इंटू 100। अब देखो ये जो क्वांटिटी है ये क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है कि मास में जो परसेंटेज एरर है वो है 4% का, तो इसको सीधा सीधा हम लिख लेते हैं 4। और साइड में जो एरर है परसेंटेज एरर है वो है 3%, तो इसको भी सीधा सीधा लिख लेते हैं। ये कैलकुलेट होने के बाद आ जाएगा 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 4 इज 13%। तो डेंसिटी में जो रिलेटिव एरर है ये आएगा 13%। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2%। मतलब एक स्फीयर है और इस स्फीयर के रेडियस को नापते टाइम जो एरर आया डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 वो आया 2% का। डेल्टा आर बाई आर होता है रिलेटिव एरर, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बन जाता है परसेंटेज एरर, जो कि गिवन है 2%। व्हाट वुड बी द एरर इन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब वॉल्यूम में जो रिलेटिव एरर होगा वो हम ऐसे लिख सकते हैं, 4/3 पाई ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कोई एरर नहीं होता। रेडियस के एरर को कंसिडर करेंगे और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेल्टा वी बाय वी इंटू 100 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाय आर इंटू 100। ये क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन है 2%, 3 इंटू 2 इज 6%। तो वॉल्यूम में जो परसेंटेज एरर आएगा वो आएगा 6%। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3% रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द एरर इन काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी में जो रिलेटिव एरर होगा वो हमें इस एक्सप्रेशन से मिलेगा, डेल्टा एम बाय एम प्लस वी स्क्वायर है तो ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा वी बाय वी। इसको पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेल्टा के बाय के इंटू 100, इधर आएगा डेल्टा एम बाय एम इंटू 100 और यहां बनेगा डेल्टा वी बाय वी इंटू 100। ये क्वांटिटी है मास में परसेंटेज एरर। मास में परसेंटेज एरर है 2%, वेलोसिटी में परसेंटेज एरर है या स्पीड कह लो, इसमें परसेंटेज एरर है 3। 2 3 6, 6 प्लस 2 इज 8%। तो काइनेटिक एनर्जी में जो परसेंटेज एरर आएगा वो आएगा 8%। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, प्लस जेईई मेंस 2015 में पूछा हुआ भी है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज t इक्वल्स टू पाई रूट एल बाय जी। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्वेश्चन में ही गिवन है, t इक्वल्स टू पाई रूट एल बाय जी। मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल इज 20 सेंटीमीटर नोन टू 1 mm एक्यूरेसी। मतलब लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है और उसमें जो एरर है वो है 1 मिलीमीटर। एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस इज 90 सेकेंड्स।
100 ऑसिलेशंस के लिए जो टाइम लगता है वो है 90 सेकेंड्स, और 90 सेकेंड्स में जो एरर आया वो आया 1 सेकेंड का। व्हाट इज द एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी, इसका मतलब व्हाट इज द एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी। पहले यहां से जी को अलग कर लेते हैं, ये बनेगा टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल बाय जी, जी इधर ले आओ, ये बन जाता है, जी इधर आ गया 4 पाई स्क्वायर एल बाय टी स्क्वायर। अब यहां से हम जी में एरर्स का एक्सप्रेशन बना सकते हैं। स्मॉल जी में जो एरर होगा वो इस एक्सप्रेशन से फाइंड आउट किया जा सकता है, डेल्टा एल बाय एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाय टी। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें फाइनली परसेंटेज एरर मिल जाएगा, डेल्टा जी बाय जी इंटू 100 इक्वल्स डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाय टी इंटू 100। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। डेल्टा एल इज 1 मिलीमीटर और ये सेंटीमीटर में है तो उसको मिलीमीटर में लिख लेते हैं, 0.1 सेंटीमीटर। एल है 20 सेंटीमीटर इंटू 100 और ये है डेल्टा टी। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना, 100 ऑसिलेशंस के लिए 90 सेकेंड्स का टाइम लगा और जिसमें एरर आया 1 सेकेंड का, तो एक ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लगेगा वो कितना आएगा, 90 बाय 100 और इसमें एरर हो जाएगा 1 बाय 100। तो एरर कितना आया 1 बाय 100 और एक ऑसिलेशन का टाइम कितना आया 90 बाय 100। तो 100 से 100 हम कैंसिल भी कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 0.1 इंटू 100 is 10 by 20.5 प्लस 2 इंटू ये बनेगा 1 बाय 90 इंटू 100, ये बनेगा 20 बाय 9। इनको पूरे को सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.72% और वी कैन से 3%. This is the final answer in the determination of accuracy in G. Next is question number 8. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, NCERT का एक एग्जाम्पल भी है ये. Find the relative error in Z if Z is A to the power 4, B to the power 1 by 3 divided by C, D to the power 3 by 2. तो Z में रिलेटिव एरर हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 टाइम्स ऑफ द रिलेटिव एरर इन A प्लस 1 by 3 टाइम्स ऑफ द रिलेटिव एरर इन B प्लस डेल्टा C by C प्लस 3 by 2 टाइम्स ऑफ द रिलेटिव एरर इन D. Let's move on to question number 9. A physical quantity X is given by this expression. If the percentage error in measurement of A, B, C and D are 4%, 2%, 3% and 1% respectively, then calculate the percentage error in X. तो पहले X में रिलेटिव एरर का एक एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं. डेल्टा X by X is equals to 2 times of the relative error in A plus 3 times the relative error in B plus delta C by C plus half of the relative error in D. पूरे एक्सप्रेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. और ये जो क्वांटिटीज हैं ये हमें क्वेश्चन में गिवन है. डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 इज परसेंटेज एरर इन ए. दिस इज गिवन एज 4%. बी का परसेंटेज एरर है
2, C का परसेंटेज एरर है 3 और D का परसेंटेज एरर है 1। इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। 8 + 6 + 3 + हाफ, ये कितना बनेगा? 8 + 6 is 14, 14 + 3 17, 17 + half is 17.5. So the percentage error in X is 17.5%. Now we'll move on to question number 10, the last question of this lecture. The specific resistance rho of a thin wire of radius r centimeter, resistance r ohm and length L centimeter is given by this formula. If R is 0.26 plus minus 0.02 centimeter and resistance is 32 plus minus 1 ohm and length is given as 78 plus minus 0.01 centimeter, find the percentage error in specific resistance of the wire, that is the percentage error in rho. फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। रो इज पाई आर स्क्वायर कैपिटल R बाय L। यहां से हमें रिलेटिव एरर का एक्सप्रेशन मिलेगा 2 डेल्टा R बाय R प्लस डेल्टा R बाय R प्लस डेल्टा L बाय L। अब इन सब की वैल्यूज यहां पे रखेंगे और फाइनली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज एरर मिल जाएगा। डेल्टा R कितना था? 0.26 और 0.02, 0.02 बाय 0.26, दिस इज 1/32। डेल्टा L बाय L इज इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.18। और लास्ट में हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेल्टा रो बाय रो इंटू 100, 0.18 इंटू 100, ये बन जाएगा 18%। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में जो परसेंटेज एरर आया वो है 18%। तो आज के लिए इतना ही, बाय।